ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंत कोटि शुक्राना गुरु पिता। सभी संगत को जय गुरुजी। गुरु पया कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, शिव महापुराण रुद्र संहिता भाग 3 का 48 अध्याय चल रहा है। शिव के विवाह का उपसंहार, उनके द्वारा दक्षिणा वितरण व वर वधु का कोहबर और वास भवन में जाना, वहाँ स्त्रियों का उनसे लोकाचार का पालन कराना, रीति की प्रथा से शिव द्वारा काम को जीवन दान एवं वर प्रदान वर वधु का एक दूसरे को मिष्ठान भोजन कराना और शिव का जनवासे में लौटना। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद तदंतर मेरी आज्ञा पाकर महेश्वर ने ब्राह्मणों द्वारा अग्नि की स्थापना करवाई और पार्वती को अपने आगे बिठाकर वहाँ ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद मंत्रों द्वारा अग्नि में आहुतियाँ दी। तात उस समय काली के भाई मैनाक ने लावा की अंजलि ली और काली तथा शिव दोनों को आहुति देकर लोकाचार का आश्रय ले प्रसन्नता पूर्वक अग्निदेव की परिक्रमा की। नारद तदंतर शिव की आज्ञा से मुनियों सहित मैंने शिव और विवाह का शेष कार्य प्रसन्नता पूर्वक पूरा किया। फिर उन दोनों दंपतियों ने मस्तक का अभिषेक हुआ। ब्राह्मणों ने उन्हें आदर पूर्वक ध्रुव का दर्शन कराया। तत्पश्चात हृदय लंबन का हृदय लंबन कार्य हुआ। फिर बड़े उत्साह के साथ स्वास्तिक वाचन किया गया। इसके पश्चात ब्राह्मणों की आज्ञा से शिव ने शिवा को सिर में सिंदूर दान किया। उस समय गिरिराज नंदिनी उमा की शोभा अद्भुत और अवर्णनीय हो गई थी। फिर ब्राह्मणों के आदेश से शिव दंपति एक आसन पर विराजमान हो भक्तों के चित्त को आनंद देने वाले उत्तम शोभा पाने लगे। मुने तदंतर अद्भुत लीला करने वाले उन नव दंपति ने मेरी आज्ञा पाकर अपने स्थान पर शस्त्र प्राशन किया। इस प्रकार विधि पूर्वक उस वैवाहिक यज्ञ के पूर्ण हो जाने पर भगवान शिव ने उन्हें लोक सृष्टा ब्रह्मा को पूर्ण पात्र दान दिया। फिर शुंभ ने आचार्य को गोदान दिया। मंगलदायन जो बड़े बड़े दान बताए गए हैं वे सब के सब सहर्ष संपन्न किए। तत्पश्चात उन्होंने बहुत से ब्राह्मणों को पृथक पृथक 100 स्वर्ण मुद्राएं दी, करोड़ों रत्न किए और उनके अनेक प्रकार के द्रव्य बांटे। उस समय सब देवता और दूसरे चराचर जीवन मन में बड़े प्रसन्न हुए और जोर जोर से जय जयकार की ध्वनि होने लगी। सब लोग मांगलिक शब्द और गीत होने लगे। वाद्यों की मनोहर ध्वनि सबके आनंद को बढ़ाने लगी। इसके बाद श्री विष्णुमय देवता, ऋषि तथा अन्य सब लोग गिरिराज से आज्ञा ले प्रसन्नता के साथ शीघ्र ही अपने अपने डेरे में चले गए। उस समय हिमालय नगर की स्त्रियां आनंदमग्न हो शिव और पार्वती को लेकर कोहबर में गई और वहां उनसे आदरपूर्वक वर वधु से लोकाचार का संपादन कराया। उस समय सब और परमानंददायक महान उत्सव छा रहा था। तदंतर वे स्त्रियां सब लोग कल्याणकारी दंपति को साथ ले परम दिव्य वास भवन कौतुकार में गईं और वहां भी प्रसन्नता पूर्वक लोकाचार का संपादन किया। इसके बाद गिरिराज के नगर की स्त्रियों के समीप आकर मंगल कृत करके उस नव दंपति के लिए गृह में पहुंचाया और जय ध्वनि करती हुई उनके गठबंधन की गांठ खोलने आदि का कार्य संपन्न किया। उस समय उन नूतन दंपति को देखने के लिए 16 दिव्य नारियां बड़े आदर के साथ शीघ्रता पूर्वक वहां गई। उनके नाम इस प्रकार है: सरस्वती, लक्ष्मी, सावित्री, गंगा, आदित्य, शची, लोकपा, मुद्रा, अरुंधति, अल्हया, तुलसी, स्वाहा, रोहिणी, पृथ्वी, शतरूपा, संज्ञा तथा रति। ये देवांगनाएं तथा मोहिनी, देवकन्या, नाग कन्या और
मुनि कन्याएं भी वहां आ पहुंची। वहां जितनी स्त्रियां उपस्थित थीं उन सब की गणना करने में कौन समर्थ है। उनके दिव्य वे रत्न सिंहासन भगवान शिव प्रसन्नतापूर्वक बैठे थे। उस समय उन्होंने शिव के नाना प्रकार की विनोदपूर्ण बातें कही। तदनंतर प्रसन्नचित्त हुए महेश्वर ने अपनी पत्नी के साथ मिष्टान भोजन और आचमन करके कपूर डाला हुआ पान खाया। इसी प्रकार अवसर पर अनुकूल समय न जान प्रसन्न हुई रति ने दीन वत्सल भगवान शंकर से कहा, भगवान पार्वती का परिग्रह करके आपने अत्यंत दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त किया है। बताइए, ये मेरे प्राणनाथ को जो सर्वथा स्वार्थ रहित थे, आपने क्यों भस्म कर डाला। अब यहाँ मेरे पति को जीवित कीजिए और अपने अंतकरण में काम संबंधी व्यापार को चलाइए। आपको और मुझको जो समान रूप से वियोग जनित संताप प्राप्त हुआ है उसे दूर कीजिए। महेश्वर, आपने इस विवाहोत्सव में सब लोग खुशी हुए हैं, केवल मैं ही अपने पति के बिना दुखी में डूबी हुई। देव शंकर प्रसन्न होइए और मुझे सनाथ कीजिए। दीन बंधो, परम प्रभु, अपनी कही हुई बातों को सत्य कीजिए। चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों में आपके सिवा दूसरा कौन है जो मेरे दुख का नाश करने में समर्थ हो। ऐसा जानकर सब मुझ पर दया कीजिए। दीनों पर दया करने वाले नाथ, सबको आनंद प्रदान करने वाले, अपने इस विवाहोत्सव में मुझे भी उत्सव संपन्न बनाइए। मेरे प्राणनाथ के जीवित होने पर ही अपनी प्रिया पार्वती के साथ अपना सुंदर विवाह परिपूर्ण होगा, इसमें संशय नहीं है। सर्वेश्वर, आप सब कुछ करने में समर्थ हैं, क्योंकि आप ही परमेश्वर हैं। यहाँ अधिक करने से क्या लाभ। सर्वेश्वर, आप शीघ्र ही मेरे पति को जीवित कीजिए। ऐसा कहकर रति ने गांठ में बंधा हुआ कामदेव के शरीर का भस्म शुंभ को दे दिया और उनके सामने हा नाथ कहकर रोने लगी। रति का रोदन सुनकर सरस्वती आदि सब देवियां रोने लगी और अत्यंत दीन वाणी से बोली, प्रभु, आपका नाम भक्त वत्सल है, आप दीन बंधु और दया के सागर हैं, अतः काम को जीवन दान दीजिए और रति को उत्साहित कीजिए। आपको नमस्कार। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद उन सबकी यह बात सुनकर महेश्वर प्रसन्न हो गए। उन करुणा सागर प्रभु ने तत्काल ही रति की कृपा की। भगवान शूलपाणी की अमृतवाणी दिव्य दृष्टि पड़ते ही पहले जैसे रूप, भेष और चिन्ह से युक्त अद्भुत मूर्तिधारी सुंदर कामदेव उस भस्म से प्रकट हो गए। अपने पति को वैसे ही रूप में, आकृति में, मंद मुस्कान और धनुष बाण से युक्त देख रति महेश्वर को प्रणाम किया और वह कृतार्थ हो गई। उनसे प्राणनाथ की प्राप्ति करने वाले भगवान शिव का अपने जीवित पति के साथ हाथ जोड़कर बारंबार स्तवन किया। पत्नी सहित काम की भी स्तुति को सुनकर दयार्थ हृदय भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न हुए और इस प्रकार बोले। शंकर ने कहा कि मनोभाव पत्नी सहित तुमने जो स्तुति की है उसमें मैं बहुत प्रसन्न हूँ। स्वयं प्रकट होने वाले काम तुम वर मांगो, मैं तुम्हें मनोवांछित वस्तु दूंगा। शुंभ का यह वचन सुनकर कामदेव महान आनंद में निमग्न हो गया और हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर गदगद वाणी में बोला। कामदेव ने कहा कि देवदेव महादेव करुणा सागर प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे लिए आनंददायक होइए और प्रभु का पूर्व काल में मैं जो अपराध किया था उसे क्षमा कीजिए। स्वजनों के प्रति परम प्रेम और अपने चरणों में भक्ति दीजिए। कामदेव का यह कथन सुनकर परमेश्वर शिव प्रसन्न हो गए। वो बोले, बहुत अच्छा। इसके बाद उन करुणानिधि ने हंसकर कहा, महामते कामदेव, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम अपने मन से भय को निकाल दो, भगवान विष्णु के पास जाओ और इस घर से बाहर ही रहो। तदनंतर तुम शिव जी को प्रणाम करके बाहर आ गया। विष्णु यदि देवताओं ने उसे आशीर्वाद दिया। उसके बाद भगवान शंकर ने उस वास भवन में पार्वती को बाएं बिठाकर मिष्टान भोजन कराया और पार्वती ने भी प्रसन्नतापूर्वक उनका मीठा किया। तदनंतर वहाँ लोकाचार का पालन करते हुए आवश्यक कृत्य करके मैना और हिमवान की
आज्ञा से भगवान शिव जनवासे में चले गए। मुने उस समय महान उत्सव हुआ और वेद मंत्रों की ध्वनि होने लगी और लोग चारों प्रकारों के बाजे बजने लगे और जनवासे में अपने स्थान पर पहुंचकर शिव ने लोकाचारवश मुनियों को प्रणाम किया और श्री हरि और मुझे भी मस्तक झुकाया। फिर सब देवता आदि उनकी वंदना की। उस समय वहाँ जय जयकार का नमस्कार तथा समस्त विघ्नों का विनाश करने वाले सुमदायिनी वेद ध्वनि भी होने लगी। उनके बाद मैंने भगवान विष्णु, ताइंद्र आदि ऋषि और सिद्ध आदि ने शंकर जी की स्तुति की। गिरिराज नायक महेश्वर की स्तुति करके वे विष्णु आदि देवता प्रसन्नता पूर्वक उनकी यथोचित सेवा में लग गए। तत्पश्चात लीला पूर्वक शरीर धारण करने वाले महेश्वर शुंभ ने उन सबको सम्मान दिया। फिर उन सब परमेश्वर की आज्ञा पाकर वे विष्णु आदि देवता अत्यंत प्रसन्न हो अपने अपने विश्राम स्थान को गए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु पिता, आपकी बेटी से पढ़ने में यदि कुछ गलती हो तो उसको क्षमा करना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।